नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 19 हम करने वाले हैं। इससे पहले 18 जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो हम लगा चुके हैं, तो वो वीडियोज़ आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाके हैं वो डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। कुछ डिस्क्रिप्शन में भी PDF के लिंक दिए हुए हैं, तो वो भी आप सारी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए सेट नंबर 19 करेंगे। टोटल हम 25 सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जूम कर देता हूँ मैं, आपको अच्छे से दिखाई दे। गैस आधारित पावर प्लांट के लिए रिलायंस पावर जो है का किस देश के साथ एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है। तो ये समझौता है वो बांग्लादेश के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। कैपिटल क्या है बांग्लादेश की? ढाका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें गरीब लोगों का जो है इलाज करवाया जाता है, तो इस योजना की जो शुरुआत है वो 23 सितंबर 2018 को हुई। कब हुई? 23 सितंबर 2018 को, ठीक है। अगला है पुस्तक गर्ल पावर इंडिया वुमेन हु ब्रोक द रूल के लेखक के इसके लेखक कौन है इस पुस्तक के? तो इसके हैं नेहा जे हीरानंदनी। ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? तो फेमस जो है उर्दू कवि थे जिनका नाम था राहत इंदौरी। तो राहत इंदौरी की शायरी बहुत फेमस है, आपने सुनी होगी काफ़ी सारी। तो ये जो है उनका किस कोविड-19 के कारण जो है इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है, इलाज के दौरान। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में खेल मंत्रालय के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति गठित की गई है? तो ये जो चयन समिति है वो मुकुंदकम जो शर्मा थे उनकी चयन समिति का जो किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ है? मुकुंदकम शर्मा। सी राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला है, वर्तमान में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो निजी सचिव है वो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नियुक्त किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। पहले योजना आयोग होता था और अब ये नीति आयोग है, तो इसके अध्यक्ष वही रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रूस द्वारा किस देश को S-400 मिसाइल है मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है? तो ऐसा जो किया है किसने किया है? रूस ने किया है, रसिया ने किया है। तो किस पर? चाइना के ऊपर, ठीक है। चाइना की जो S-400 मिसाइल जो प्रणाली थी उनकी आपूर्ति पर उन्होंने क्या लगा दिया? बैन कर दिया, रोक लगा दी चाइना की, ठीक है। अगला है, वर्ष 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ऐसा है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। किसने किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है। क्वेश्चन 8 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की जाने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो है इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए राज्य में उनके द्वारा शुरू की गई डिजिटल पहल में कौन सम्मिलित है? सूची में आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। तो बिहार जो यूनियन है ये जो है दी गई, इसके अंदर जो डिजिटल पहल में सम्मिलित होता है बिहार यूनियन, ठीक है। ये क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। केंद्र श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उन्होंने संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किया है। बी राइट होगा। हाल ही में चर्चा में रहा NPR पहली बार कब तैयार किया गया?
तो हाल ही में जो चर्चा में एनपीआर की हम बात करें तो पहली बार कब तैयार किया गया, तो ये सन 2010 के अंदर तैयार किया गया। ठीक है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट किस प्रजाति के बाल की तस्करी को रोकने के लिए चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन क्लीन आर्ट है किस प्रजाति के बाल की तस्करी के लिए जो है ये चलाया जा रहा है? नेवला। ठीक है, तो रोकने के लिए चलाया जा रहा है नेवला। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर देते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ जो अपॉर्चुनिज्म है पुस्तक है वो किसकी है या किसने लिखी है? तो राइट आंसर है RPN सिंह ने। ठीक है, RPN सिंह ने ये पुस्तक लिखी है। 1 फरवरी 2020 को आयोजित ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो 1 फरवरी को जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था वो महिला एकल का खिताब है वो सोफिया केनिन ने जीता था। किसने? सोफिया केनिन। सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा एकीकृत मोबाइल नंबर जारी किया गया है? तो भारतीय रेलवे ने इनमें से कौन सा 139 ए राइट होगा, ये जो नंबर है इन्होंने जारी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान किस मंत्रालय या आयोग द्वारा जारी किया गया है? तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बाकी सही है, एक ऐसा है जो गलत है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में बेन स्टोक को चुना गया, ये जो है बात ठीक नहीं है इसमें 18 का। ठीक है। इस विश्व कप आयोजन इंग्लैंड वेल्स में किया गया, ठीक है। इस विश्व कप में कुल 10 टीमों ने भाग लिया, ये बात भी ठीक है। इंग्लैंड ने खिताब पहली बार जीता, ये बात भी ठीक है। लेकिन बेन स्टोक को जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में चुना गया, ये बात इसमें नहीं मान्य है, ये कथन। चलिए अगला है 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक का प्रोफेसर KN पंडित। अगला है G7 का 46वां जो शिखर सम्मेलन 2020 में कहाँ होगा? तो ये जो शिखर सम्मेलन है ये अमेरिका के अंदर। कहाँ पे? अमेरिका के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र शक्ति संयुक्त थल सेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच किया जाता है? मित्र शक्ति, देखिए जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं उनमें से बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो मित्र शक्ति जो संयुक्त सेना अभ्यास है वो किस किस के बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान? इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं जो 2020 के, उनमें से भी जरूर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 40वां। कौन सा स्थान है? 40वां। ठीक है। चलिए अगला है 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य से की गई है? आर्थिक जनगणना जो 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत है वो कहाँ से शुरुआत की गई है? त्रिपुरा से। ठीक है। चलिए अगला है, किस राज्य सरकार ने जुलाई 2019 में अंतर्राज्यीय जल मार्ग पर वाटर टैक्सी की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो किसने? गोवा ने। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपने राजकीय पक्षी को बचाने के लिए ऐप जारी किया गया है? तो ये किसने किया है? बिहार ने। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। ठीक है। चलिए अगला है, भारत सरकार द्वारा टीबी समाप्त करने का लक्ष्य कब तक है? टीबी बीमारी का नाम है, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो बीमारी करने का जो टारगेट 25 तक होगा। 26 की बात करते हैं। 2019-20 के खरीफ के लिए धान की सामान्य किस्म का MSP प्रति क्विंटल कितना रखा गया है? तो ये जो 2019-20 के लिए जो MSP रखा है अभी सरकार ने वो रखा है 1815 रुपये। ठीक है, क्लियर है। अगला है 13 फरवरी 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान की शुरुआत की है? स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान की शुरुआत है
वो किसने की है? UNHCR ने, ठीक है, ये राइट होगा। अगला है VG सिद्धार्थ, जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर ली, वो कौन थे? तो वो कौन थे भाई जिन्होंने हाल ही में हत्या की? तो वो थे कर्नाटक के उद्यमी थे, डी राइट होगा। अगला है 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये किसको मिला है? हेलोर को, सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो ये उत्तरी मैसिडोनिया को बनाया गया है, डी राइट होगा 30 का। किस राज्य सरकार की कैबिनेट में माँ बाप की सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल भेजने का फैसला किया है? तो ये फैसला किसने किया है? बिहार सरकार ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र की संस्था ILO के हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना में से एक किसे माना गया है? तो ये जो है किसको माना गया? भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो 1984 में हुई थी, ठीक है। हो गया यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, लोकसभा चुनाव 2019 में चुनी गई देश की सबसे युवा सांसद कौन है? तो ये कौन है भाई? चंद्रानी मुर्मू, ठीक है, बी राइट होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 34, व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने किस देश के साथ पहले की कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की है? तो भारत ने मालदीव के साथ की है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में MC मैरी कॉम अब तक कुल कितने जो है पदक जीते हैं? MC मैरी कॉम ने तो अभी तक 8 पदक जीते हैं, कितने? 8, सी राइट होगा। चलिए अब देख लेते हैं 36, भारत सरकार द्वारा TB जो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी को समाप्त करने का जो टारगेट रखा है वो रखा है 2025 तक का, ठीक है। चलिए इंडस्ट्री 4.0 का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो किससे है? ऑटोमेशन से। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ पर हिंदी को न्यायालय में तीसरी आधिकारिक भाषा दर्जा दिया गया है? तो तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा कहाँ पर दिया गया है? अबू धाबी के अंदर, ठीक है, सी राइट होगा। 39 की तरफ बढ़ते हैं, जनजातीय संग्रहालय को स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित किया गया है, किस राज्य में बनेगा ये? तो ये कहाँ पर बनेगा? गुजरात के अंदर, राज्य में बनेगा गुजरात के अंदर, ठीक है। क्लीन प्लेट अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो ये जो अभियान है वो चीन ने स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है? चीन ने। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन संघ के निर्माण श्री परियोजना किस भारतीय राज्य के लिए शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र और उड़ीसा, डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पे रखा गया है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने की है? तो ये जो घोषणा है वो किसने की? गूगल ने, ठीक है। गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और गूगल के CEO कौन है? गूगल के CEO सुंदर पिचई हैं, ठीक है। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये जो आयोजन है वो गोवा के अंदर होगा। कहाँ पे होगा? गोवा में, सी राइट होगा। चलिए किस देश ने स्पुतनिक जो 5 है नाम से दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन जो है लॉन्च की है, वैक्सीन लाए हैं? तो ये रूस ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, पुस्तक क्रिकेट ड्रोना के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जतिन प्रांजपे, ठीक है, बी राइट होगा। रेलवे बोर्ड के पहला CEO किसे बनाया गया है? तो रेलवे बोर्ड के जो पहले CEO बने हैं वो VK यादव, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला 48 है, गंदगी बाहर छोड़ो अभियान किस राज्य से शुरू किया गया है? तो ये बिहार से। कहाँ से शुरू किया? सॉरी, गंदगी बाहर छोड़ो अभियान ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है? ये मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? मध्य प्रदेश से, ठीक है, बिहार से नहीं, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान। ऑनलाइन शिक्षा के लिए सॉरी, चलिए
ऑनलाइन शिक्षा के लिए जो जी स्वीट और गूगल क्लासरूम लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये बना है महाराष्ट्र, ए राइट होगा। और लास्ट है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये कोरोमो जॉब्स ऐप को। ठीक है, तो ये थे हमारे सेट नंबर 19 के 50 क्वेश्चन। ठीक है, 19 तक हो चुके हैं, टोटल 25 सेट करेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन एक सेट में, टोटल 1250 का ये जो है मैगजीन के अंदर अंत में दिए हुए हैं। आप मैगजीन परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजन से। ठीक है, तो उसमें डिटेल के साथ दिया हुआ है और ये सेट है, ये MCQ के रूप में है, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, और वो सारे आप PDF करके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे @गोस्वामी सर सर्च करके आप जुड़ सकते हैं, ताकि वहाँ सारे नोट्स हैं वो फ्री में अवेलेबल हैं। थैंक यू।